आओ जी शुरू करते हैं अपना 29th क्वेश्चन। क्या स्क्रीन पर क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस कॉज ऑफ मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। थ्योरी क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आते हैं, सेकंड पार्ट से। पास अ रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। पहला, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 2500 टू कृष्ण हैज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अच्छा, हमने क्रेडिट सेल करी है कृष्णा को। यदि कृष्णा को सेल्स करिए तो क्या पॉइंट बनेगा? के डेबिट टू सेल्स 2500। आगे बढ़ते हैं, रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। कहां से एंट्री पास कर दी हमने? परचेज टू कृष्णा कर दिया 2500। परचेज बुक से एंट्री करी, परचेज बुक से एंट्री करी होगी तो पूरी एंट्री गलत कर दी होगी। परचेज को डेबिट कर दिया होगा, कृष्णा को क्रेडिट कर दिया होगा। तो ठीक कैसे करेंगे सर? कृष्णा को, सर सेम नाम है, सेम कृष्णा है, तो कृष्णा को डेबिट होना चाहिए था 2500, गलती से क्रेडिट हो गया तो कृष्णा को डेबिट कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई तो 2500 से क्रेडिट कर देंगे। सर परचेज को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर ये पॉइंट मत कराया करो, ये तो हमारे मन में रच गया, बस गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बी पॉइंट, 5000 पेड फॉर द फ्रेट ऑफ मशीनरी। सुनते ही समझ आ जाता है अब तो हमें पॉइंट। ठीक है, हाथ देख रहे हो कितनी तेज चल रहा है। अभी सिर्फ हम अपने आधे क्वेश्चंस पे आए हैं लगभग, मतलब 50 क्वेश्चन है तो 30 तक आए हैं, 60% काम हुआ है। स्टिल हमारा हाथ और दिमाग कितना तेज चलने लग गया। बस एक ही चीज मांगती है अकाउंट्स, वो है प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजात, रसरी आवर जात पर सिल पर परत निशान। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना आप परफेक्शन की ओर चलते चले जाओगे। गॉट इट? चलो चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। 5000 पेड की है फ्रेट ऑफ एक मशीनरी की, वॉज डेबिटेड टू द फ्रेट अकाउंट। गलती से हमने फ्रेट अकाउंट में डाल दिया, वो भी कितने से? 500 रुपए से डाल दिया। ठीक है, तो सर डेबिट होना चाहिए था मशीनरी को, वो भी कितने से? 5000 से। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? फ्रेट को, वो भी कितने से? 500 से। तो ठीक कैसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड 5000 और फ्रेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹500। एंट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अमाउंट मैच नहीं कर रहे। वो बच्चा पूछ रहा है यदि गलती का पता सस्पेंस के बाद पता चलता तो सर बहुत ही आसान एंट्री होती। फिर एंट्री होती मशीनरी डेबिट 5000 और फ्रेट क्रेडिट हो जाता 500 से, और टू कौन जन्म ले लेता? 4500 से सस्पेंस जन्म ले लेता। ये ऐसा कब करते हैं? जब गलती का पता कब चलता है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस से पहले तो क्या करनी पड़ेगी? नरेशन ही पास करनी पड़ेगी। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आ गया हम। थर्ड पॉइंट कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्ट, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई तो कम कर दो। सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, कम करने के लिए विल बी क्रेडिटेड 100 रुपए से। खत्म जी। अब आओ जी फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। सिंपल सी बात था थर्ड पॉइंट तो। An amount of ₹5000 due from Ramesh has been write off as bad debt in previous year। किसी रमेश से हमें 500 रुपए लेने थे जो कि बेड डेट हो गए थे पिछले साल में। इस साल वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए और गलती से हमने उसको पोस्ट कर दिया रमेश के पर्सनल अकाउंट में। ये पॉइंट हम पहले कितनी बार कर चुके हैं। रमेश जिससे हमारे पैसे डूब गए थे पिछले साल, इस साल अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए, तो एंट्री होगी कैश डेबिट टू बेड डेट रिकवर। गलती से हमने एंट्री क्या कर दी? गलती से हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो ठीक कैसे करेंगे? कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो गया। रमेश क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो रमेश को क्या कर लोगे? सर रमेश डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको होना चाहिए था? बेड डेट रिकवर को। नहीं हुआ तो कर दो सर, खत्म। लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट पे आ गए हम लोग। आपको ये चारों पॉइंट क्लियर है सभी को? आओ जी। अ सम ऑफ ₹460 ओड बाय हरी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। मतलब हरी जिससे हमने 460 रुपए लेने थे वो डेटर लिस्ट में रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या करेंगे? हरी डेटर है ना, तो हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹460।
460 रुपए से हरी के अकाउंट को क्या कर लिया जाएगा, डेबिट कर लिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत आसान थे, बहुत लॉजिकल थे, बहुत इजी थे। होप सो आपको सबको समझ आए और आप खुद से कवर अप कर पा रहे होंगे।